आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष। नाथ लाहिड़ी को, जिन्होंने काकोरी डकैती और दक्षिणेश्वर बॉम्बिंग की योजना बनाई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 29 जून 1901 को बंगाल प्रेसिडेंसी के पबना जिले में हुआ था। अध्ययन के लिए उन्हें वाराणसी भेज दिया गया। पढ़ाई के दौरान लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के सह संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और इस प्रकार उनका क्रांतिकारी जीवन आरंभ हुआ। लाहिड़ी वाराणसी में HRA के जिला आयोजक बने। उन्होंने चारू, जवाहर और जुगल किशोर जैसे कई छद्मनामों का उपयोग किया। अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह के साथ लाहिड़ी ने 1925 में काकोरी डकैती में सहायता की। लाहिड़ी ने ही दूसरे दर्जे के डिब्बे से चेन खींचकर ट्रेन रोकी थी और फिर क्रांतिकारियों के कार्य में सहायता भी की। डकैती के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाद में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में बम कारखाने से लाहिड़ी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 10 वर्ष की जेल हुई। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने पहचाना कि लाहिड़ी काकोरी में शामिल क्रांतिकारियों के साथ भी थे। इसलिए अशफाक उल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह के साथ लाहिड़ी पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के लिए लाहिड़ी को गोंडा जेल भेज दिया गया। इस दौरान ब्रिटिश पुलिस को भनक लगी कि क्रांतिकारी लाहिड़ी को आजाद करवाने की योजना बना रहे हैं। जेल अधिकारियों ने जेल तोड़ने की क्रांतिकारियों की योजना पर अमल किए जाने से पहले ही राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को नियत तिथि से 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। शहादत के समय लाहिड़ी मात्र 24 वर्ष के थे। इस महान क्रांतिकारी को हमारा शत शत नमन। 17 दिसंबर 1927 को ही भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की थी। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। साइमन कमीशन! बाद में लाला लाजपत राय का निधन हो गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। भगत सिंह ने शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई। प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज करने का आदेश देने वाला पुलिस अधीक्षक स्कॉट ही था, लेकिन पहचानने में भूल के कारण क्रांतिकारियों ने पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को मार गिराया, जो सहायक अधीक्षक था। उस घटना के बाद दुर्गावती देवी की सहायता से क्रांतिकारी वहां से बच निकलने में सफल रहे। पुलिस ने क्रांतिकारियों को पकड़ने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन असफल रही। उस घटना का स्मरण करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भगत सिंह अपने कार्य के कारण ही लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि लाला लाजपत राय के सम्मान और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान का प्रतिशोध लेने के कारण ऐसा हुआ। ऐसे वीर क्रांतिकारियों को हमारा शत शत नमन।
हम आज क्रांतिकारी पत्रकार और श्री अरविंदो के निकट सहयोगी सखाराम गणेश देउस्कर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 17 दिसंबर 1869 को वर्तमान झारखंड में देवघर के निकट हुआ था। सखाराम का नाम बंगाली और मराठी संगम का परिचायक है। उनके पूर्वज महाराष्ट्र के देउस गांव से बंगाल आए थे और कराओन में बस गए थे, इसलिए उनका नाम देउस्कर हो गया। देउस्कर के सबसे प्रमुख कार्यों में राष्ट्रीय जागरूकता के लिए लेखन देशेर कथा शामिल है। ये 1904 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद देश की बात के नाम से प्रकाशित हुआ। सखाराम देउस्कर ने अंग्रेजों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था की बर्बादी को दिखाने के लिए ये ऐतिहासिक लेखन किया। वे बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। 1912 में सखाराम का निधन हो गया। इस महान देशभक्त को भावभीनी श्रद्धांजलि। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।